हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम अब जो है वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 61 स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये है दूसरे से लेकर 7वें मंडल, और सबसे प्राचीन मंडल जो हैं वो यही दूसरे से लेकर 7वें मंडल को ही कहा जाता है। बात करते हैं सबसे अधतम यानी नवीनतम मंडल कौन सा है, तो पहला एवं 10वां ये सबसे नया मंडल में आ जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। अथर्व का मतलब ही होता है पवित्र जादू। बात करते हैं आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। और आर्य शब्द जो भी है, ये लोग एक विचारधारा से संबंधित है, यानी एक विचारधारा के लोगों के समूह को जो है आर्य कहते थे। तो ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो ये लोग श्रेष्ठ वंश से संबंधित ये शब्द हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए हैं, और ये आए हैं आपके मध्य एशिया से। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अलग अलग वक्तव्य दिया है, जिसमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है मैक्स मूलर का, जिन्होंने बताया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। लेकिन कुछ भारतीय का भी देख लीजिए, जैसे बाल गंगाधर तिलक का बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग ये लोग जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ऐसा मेंशन कर लीजिएगा आप लोग कहीं बुक में। और बात करते हैं अगर दयानंद सरस्वती का, तो दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग आर्य जो हैं वो तिब्बत से आए थे, ठीक है। और दो और जो है इतिहासकार उनका भी लिख लीजिए। अगर बोलेगा अविनाश चंद्र दास का, तो अविनाश चंद्र दास के अकॉर्डिंग आर्य जो थे ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। वहीं गंगानाथ झा की बात करेंगे तो गंगानाथ झा के अकॉर्डिंग आर्य जो है ब्रह्मर्षि देश से आए थे। आगे देखते हैं कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। गद्य, ठीक है। गद्य और पद दो ठो हो गया, तो गद्य यानी गद्यांश यानी कि कहानी में। तो ध्यान रखिएगा एक ही वेद है, वो है यजुर्वेद, और यजुर्वेद में भी दो भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आप कृष्ण की कहानियाँ सुने होंगे, है कि नहीं। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद प्योर जो है आपका पद में है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। आगे देखते हैं सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। किसे मिलता है? अथर्ववेद में। अब देखिए उस समय सभा तो मंत्री परिषद को कहा जाता था ये, और जब मंत्री परिषद है यानी लोग क्या कर रहे हैं, 10 लोग मिल के किसी चीज़ पे लेकर डिस्कस कर रहा है, विवाद कर रहा है, ठीक है, और फाइनल बहुमत से जो है निर्णय लिया जा रहा है, यानी गणतंत्र था। तो जब तक आप महाजनपद नहीं आ रहा है ना, महाजनपद काल जब स्टार्ट होगा वहाँ से जो है राजतंत्र की हम बात करेंगे। अभी तक जो है ज़्यादातर जो है गणतंत्र ही देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक युगीन का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। वैसे भी वेदों में ऋग्वेद के बाद ही स्थान आता है किसका? शतपथ ब्राह्मण का। और शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो इसी में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी का जो है बात कहा गया है। आगे देखते हैं गोत्र का। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आएगा आपका उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ हुआ उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह, अनुलोम विवाह। वही अगर बात करते हैं प्रतिलोम विवाह का, तो प्रतिलोम विवाह उसे माना जाता है जब उच्च वर्ण की यहाँ पे नारी हो जाएगी और निम्न वर्ण का पुरुष हो जाएगा। वैदिक युग में यव को जौ कहते थे, ब्रीहि को चावल कहते थे, अथर्व का मतलब पवित्र जादू था। शिक्षा की बात करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा, तो शिक्षा का हो जाएगा आपका ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र का मतलब होता है कर्मकांड, और निरुक्त मतलब शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र हो गया, और छंद मतलब छंद शास्त्र। ये जो है ये क्या दिया हुआ है, वेदांग दिया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 और हो जाएंगे, एक हो जाएगा व्याकरण और एक और हो जाएगा ज्योतिष, ठीक है। ये 4 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं
प्राचीनतम व्याकरण, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके पाणिनि हो जाएंगे। और निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये हो जाएगी मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति का संबंध जो है ना ये शुंग काल से है, शुंग काल से। वही अगर बात करते हैं नारद स्मृति का, तो नारद स्मृति का संबंध है, नारद हो जाते हैं गुप्त, तुरंत जो राक्षस जैसे भगाया सब तो गुप्त रहते थे, गायब हो जाते थे, तो इसलिए नारद स्मृति का संबंध किससे हो जाएगा? गुप्त काल से, गुप्त युग से। ठीक है, तो इस तरह याद कर लीजिएगा इसको। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी गई है आपकी रामायण का, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण है आपका मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? तो मत्स्य पुराण का संबंध हो जाएगा आपका आंध्र सातवाहन से। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें वायु पुराण का जो हो जाएगा ये आपका गुप्त युग से हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सबसे पवित्र नदी जो है आपका सरस्वती को माना जाता है, नदीमता शब्द आया है। ठीक है, इनके लिए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी और ये थी कुल और कुटुंब, कुल या फिर कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए किया गया है, अग्नि के लिए कितना किया गया है? 200 सूक्तों की रचना की गई है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है वेद में, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ शब्द जो है इसके लिए आया है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये है मैत्रेयणी संहिता। और मैत्रेयणी संहिता जो है आपका यजुर्वेद में जो है कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी एक शाखा का नाम है मैत्रेयणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यहाँ पे उत्तर वैदिक में जो हो जाएंगे प्रजापति प्रमुख हो जाएंगे। राजसूय यज्ञ की बात करें तो राजा के सिंहासनारोहण यानी जब सिंहासन पे बैठता था तो उससे संबंधित यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ यानी कि घोड़ा छोड़ देना, कोई पकड़ लिया तो उससे युद्ध करना यानी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेय यज्ञ यानी कि शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ कौन था? अग्निष्ठोम यज्ञ। परुष्णी जो हो जाएगा, परुष्णी इसका जो है आधुनिक नाम रावी हो जाएगा, शतुद्री का सतलज हो जाएगा, अस्किनी का चिनाब, विपाशा का व्यास। संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की संख्या हो जाएगी टोटल आपकी 16। आगे देखते हैं ब्रह्मा विवाह की बात करें तो ब्रह्मा विवाह जो है समान वर्ण या जाति का विवाह जो है ये आपका ब्रह्मा विवाह हो जाएगा। दैव विवाह की बात करें तो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह यानी जो भी पुरोहित हैं उनको पारिश्रमिक में मिली है कन्या और उस कन्या के साथ पुरोहित का विवाह हुआ है तो वो हो जाता था दैव विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह तो ये हो जाता था आर्ष विवाह। और प्रजापत्य मतलब बिना दहेज के विवाह को क्या बोलते थे? प्रजापत्य विवाह। आगे देखते हैं गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह। आसुर विवाह मतलब कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह यानी कि पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैचास विवाह में सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। आगे देखते हैं तीन ऋण में मतलब कौन सा है जो ऋण में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा माता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता तो मातृ ऋण जो है ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों में देखिए ऋग्वैदिक में क्या हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभांड और इसी में चित्रित धूसर मृदभांड जब बात करेंगे ठीक है चित्रित धूसर मृदभांड तो ये हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक। ठीक है थोड़ा ज़्यादा डेवलप आगे के काल में तो चित्रित हो गया यानी कि चित्र बना दिया। और गेरुवर्णी मृदभांड यानी कि ऋग्वैदिक काल। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो यह है आपके भगवानपुर यानी कि हरियाणा प्रांत में जो भगवानपुर है भगवानपुर स्थान का जो उत्खनन हुआ है वहीं से हमें ये जो है चित्रित धूसर मृदभांड
प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आगे मेंशन करूंगा मैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है गाय के लिए। सुमेलित कीजिए, संग्रहित्री, ठीक है, संग्रहित्री यानी कि जो है कोषाध्यक्ष हो जाएगा। भागदूध यानी कि आपका कर संग्रहकर्ता हो जाएगा। छता या फिर छत्री यानी कि जो है प्रतिहारी यानी राजप्रसाद का जो है ये क्या हो जाएंगे? सक्षक, ठीक है। और अछवाप यानी कि पासे के खेल में राजा का सहायक, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋत। ऋत का मतलब क्या हो जाता है? प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता? अगर बाई द वे सिर्फ जो है वर्षा का देवता तो वो तो इंद्र हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समुद्र का देवता कर देगा तो समुद्र के देवता में आपके वरुण आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 क्रमों या पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहा गया है, ये शब्द आता है आपके विष्णु के लिए। आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो है ऋग्वेद में, ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन अगर ऋग्वेद में बात करते हैं तो ऋग्वेद में ही वामना अवतार की अवधारणा का अवलोकन किया गया है। तो ये वामना अवतार में ही ये 3 पगों की जो है व्याख्या किया गया है। आगे बात करते हैं, इसमें पूषण जो है, पूषण हो जाएंगे आपके विवाह के देवता। ध्यान रखिएगा, यही पूषण जो है ऋग्वैदिक युग में जो है पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक में क्या थे? पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक में पशुओं के देवता थे। अब डिपार्टमेंट इनका चेंज हो गया। उत्तर वैदिक काल आते आते पूषण देवता का डिपार्टमेंट चेंज हो गया और पशुओं से अब विवाह के देवता हो गए। रुद्र को अब मिल गया, रुद्र हो गए अब पशुओं के देवता, यानी कि पूषण वाला जो डिपार्टमेंट अब किनको मिल गया? रुद्र को। धई जो थे, अगर यही बात करते हैं धई का, धई या फिर धौस का, तो ये अभी हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल में जगत के पिता। वही ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में ये थे आकाश के देवता, जो सबसे प्राचीन देवता माने जाते थे। तो कहने का मतलब इनका भी क्या हो गया? डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे आपका धर्मेंद्र प्रधान का चेंज हो गया है ना जी, पेट्रोलियम से चले आए, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं, वैसे ही इन लोगों का भी डिपार्टमेंट जो है देखेंगे हम चेंज होता रहेगा। अदिति की बात करें तो देवों की महान माता हो जाएंगी अदिति, ठीक है। आगे देखेंगे, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है ये आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ये विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या संबंध है, क्या समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जिस प्रकार ऋग्वेद का संबंध भारत से उसी प्रकार का ऋग्वेद में जो चीज़ लिखा हुआ है लगभग समानता है अवेस्ता से, और अवेस्ता संबंध है आपका ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पहला देखते हैं, वे अश्व, रथों और काश्य के उपयोग से परिचित थे। तो बिल्कुल बात है कि ये परिचित थे। और वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, तो ऋग्वैदिक लोहे से परिचित नहीं होंगे। ये उत्तर वैदिक में आएगा 800 ईसा पूर्व में, ठीक है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वहाँ के लोग, यानी उत्तर वैदिक काल जो है ना, ये लोहे से परिचित होगा। बाकी वैदिक में गौ से परिचित है, बिल्कुल सही बात है। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, बिल्कुल सही बात है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित है, ये सब सही है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान में कौन सा है? एक कुभा और दूसरा क्रुमु, ठीक है। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, धर्म और रीत में एक शब्द में समझिए, जब व्यक्तिगत बात हो, पर्सनल, तो हो गया धर्म, ठीक है, यानी धर्म का संबंध व्यक्तिगत होता है। आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें दुर्योधन जाके जब युद्ध स्टार्ट होता है तो सारे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य सब जो है युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं। दुर्योधन पूछता है कि जब धर्म उनके पक्ष में है तो आप इधर क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए, धर्म के साथ हो जाइए।
तो वहीं पे पितामह भीष्म बोलते हैं कि धर्म का संबंध व्यक्तिगत होता है, ठीक है, सेनानी से होता है, सेना से नहीं होता है। तो वही बात है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। वहीं रित क्या है, तो रित आपका मैंने अभी बताया था कि रित का संबंध क्या है, तो रित का संबंध जो है प्राकृतिक संतुलन से है। क्या है, प्राकृतिक संतुलन, यानी ये जो है व्यापक हो जाएगा। तो रित जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, ठीक है। तो रित क्या हो जाता है, व्यापक हो जाएगा, और दोनों के दोनों जो है यहाँ पे सही हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत, यानी कि जो है आपका आर्कटिक होम सिद्धांत का मतलब हो गया कि उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आने के पक्ष में कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि जो है आर्य कहाँ से आए हैं, ये आए हैं आपके आर्कटिक से, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुभा का तो आपका काबुल हो जाएगा, परुष्णी का रावी हो जाएगा, सदानीरा का हो जाएगा गंडक, और सतुद्री का हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ठीक है, जिसमें से 11 कौन से, 11 जो सूक्त हैं वो वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त हैं, ठीक है, वाल्खिल्य पाठ से लिए गए हैं 11 सूक्त। अगर वाल्खिल्य पाठ को हटा दिए जाए तो 1017 हो जाएंगे। वैसे अभी टोटल कितने हैं, 1028 सूक्त। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो परमाणुवाद, ठीक है, तो अणु यानी कि कण की बात कर रहा है, तो कण यानी कि कणाद, नामे में इनका आंसर है महर्षि कणाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे, तो ये थे ऋषि गौतम रहुगण, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है, तो मैंने अभी आपसे बोला था एक क्वेश्चन याद करके रखने के लिए 96 वाला जो था, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, 96 में आप देखेंगे तो यही था, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, आंसर था ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही आप देखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा आपका पुरुष सूक्त, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पुरुष सूक्त, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसमें हालांकि 115 का ए दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा, इसमें महाभारत है, ठीक है, महाभारत कथा, तो यही हो जाएगा उत्तर। आगे हम देखेंगे महाजनपद काल, इसमें ज़्यादा पिक वगैरह मैंने नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि वैसा कोई इम्पोर्टेंट था भी नहीं जिसको पिक से समझाया जा सके, और उसके जो है क्षेत्रीय राजाओं का भी नाम उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे प्रश्न आते नहीं हैं, और जिससे प्रश्न इसमें वही मेंशन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मटेरियल भी आप लोग को वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हुए हैं या फिर बनने की संभावना है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप लोग जो है इसको जो है सब्सक्राइब और बाकी शेयर कर दिया कीजिएगा। थैंक यू।